नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश के द्वारा शासन किया गया और कितने वंश इसके दिल्ली सल्तनत में शासन किए और दिल्ली सल्तनत जो है कब से लेके इसका अवधि क्या रहा, कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से वंश के द्वारा शासन किया गया, उस वंश का संस्थापक कौन रहा, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के द्वारा शासन किया गया। सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहा और गुलाम वंश को कहीं कहीं मामलुक वंश भी लिखा जाता है और कहीं कहीं दास वंश भी है। तो गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश तीनों एक ही है। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गुलाम वंश जो है, देखते हैं कि गुलाम वंश किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और गुलाम वंश का अवधि जो है 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक के अवधि तक गुलाम वंश का शासन रहा। और गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस वंश का स्थापना किया गया उस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन रहा? तो सबसे पहले गुलाम वंश का रहा। और गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया? तो 1206 ईस्वी में। ठीक है, और गुलाम वंश का अवधि क्या रहा? तो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक के अवधि तक गुलाम वंश का शासन रहा। और इस गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुस, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमुस था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा में कौन है? खिलजी वंश। ठीक, खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में होता है। 1290 ईस्वी में जब गुलाम वंश का अंत होता है और 1290 तब जाके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना होता है। और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है। ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। और इसका अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है कि तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से शुरू होता है? तुगलक वंश 1320 ईस्वी में शुरू होता है। 1320 ईस्वी से शुरू होता है। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चलता है तुगलक वंश का शासन। ठीक है, और कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? तो तुगलक वंश है, सबसे अधिक दिनों तक। यहाँ देख सकते हैं कि 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक, मतलब 94 ईयर्स है। 94 ईयर्स किसका शासन रहा? तो तुगलक वंश का शासन रहा। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। और नेक्स्ट है चौथा सैयद वंश। सैयद वंश का जो है स्थापना 1414 ईस्वी में होता है और 1451 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, और इसका संस्थापक खिज्र खां है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है और इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक है। किसका? सैयद वंश का। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया। तो पांचवा एंड लास्ट है लोदी वंश।
लोधी वंश का शासन 1451 ईस्वी से शुरू होता है, 1526 ईस्वी तक चलता है। 1451 ईस्वी से शुरू होता है, 1526 ईस्वी तक चलता है। और इस लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? तो बहलोल लोधी। और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच होता है, तो और जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर विजयी हो जाता है, तब क्या कहते हैं, लोधी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ से समाप्त, और 1526 ईस्वी से मुगल काल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसको एक क्रम में हम लोग याद रख सकते हैं। एग्जाम में एक क्रम के अनुसार पूछा भी जा सकता है। तो इसका क्रम हो सकता, देखिए क्या होगा, एक ट्रिक के माध्यम से इस क्रम को हम लोग याद कर सकते हैं कि एक ट्रिक है, गुल खिले तो सुगंध लो। गुल खिले तो सुगंध लो। गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, और सुगंध से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, गुल खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और 2 टर्म और है कि सबसे अधिक समय तक किस वंश का शासन रहा, तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासन रहा। और सबसे कम समय तक इस 5 वंशों में सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा, तो सबसे कम सैयद वंश का शासन रहा, 37 ईयर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग सल्तनत काल के बारे में संक्षेप में देखें कि किस वंश का कौन संस्थापक थे और किस वंश का किस अवधि में शासन रहा, इसके बारे में देखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।